तो देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज लेंस, है ना। लेंस के बारे में हमें एक छोटा सा हमारे पास एक डेफिनेशन जैसा कुछ आया है। अ स्फेरिकल ग्लास रिफ्रैक्टिंग ऑप्टिकल डिवाइस, ग्लास से बना हुआ स्फेरिकली, विच फोकसेस और डिस्पर्सेस बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज लेंस। जो लाइट को एक तो फोकस करेगा या फिर डिस्पर्स करेगा। अब अगर मैं लेंस को बांटूं तो मैं उसे दो कैटेगरीज में बांट सकता हूं। एक होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा जो होता है बेटा अपना होता है कॉनकेव लेंस। ये दो कैटेगरीज होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस के फिर आगे जाके तीन कैटेगरीज बनती है। कौन सी है पहली? बाय कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बेटा? इसके दोनों भी सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, है ना। सेंटर में जो पार्ट होता है वो बल्ज्ड होता है विद द टेपरिंग एंड, तो इसको हम लोग कहते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट मीडियम तो बाय कर्व्ड होता है कॉन्वेक्स शेप में, मगर जो सेकंड सरफेस होता है वो आपका एकदम प्लेन होता है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ये कुछ इस तरह से बनेगा, चांद के जैसा, है ना। कि ये वाला पार्ट जो है कॉनकेव शेप में है और ये वाला पार्ट जो है कॉन्वेक्स शेप में है। हमको सिर्फ ये दो पढ़ना रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं आता हमारा। इसी तरह से कॉनकेव लेंस के भी दो पार्ट होते हैं, सॉरी तीन पार्ट। पहला आता है बाय कॉनकेव लेंस, जिसमें हम देखते हैं दोनों कर्व्ड सरफेस होते हैं इस तरह से, अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। फिर आता है प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक साइड इस तरह से प्लेन और ये वाला साइड जैसा कॉनकेव। फिर आता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखो पहला एंड तो कॉनकेव ही होगा जैसा होना चाहिए, बस दूसरे एंड में थोड़ा सा वो रहेगा कि ये थोड़ा ऐसा आएगा, है ना, यूँ। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस ये जनरली लेंस में इस्तेमाल होता है, आंखों के अंदर जो लेंस लगाते हैं ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये दो टाइप के होते हैं। हमारा अगेन यहाँ पर भी सिर्फ इससे साबिका पढ़ने वाला है। तीसरा वाला हमको नोट्स क्या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, हाँ ना। तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है मगर कॉन्वेक्सो कैटेगरी का, है ना। आया समझ में? अब इसके अंदर फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ लेंस देखेंगे हम लोग। नॉमेनक्लेचर ऑफ लेंस। तो भैया अगर मैं एक ऐसा लेंस बनाता हूं O F1 C1 F2 C2, है ना। देखो सबसे पहले O क्या है? वो है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। F1 क्या है? फोकस ऑफ फर्स्ट कर्व्ड सरफेस। F2 क्या है? फोकस ऑफ सेकेंड कर्व्ड सरफेस। C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट कर्व्ड सरफेस। C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड कर्व्ड सरफेस, है ना। अब आपने नोटिस किया होगा ये साला ये तो यहाँ पर C1 F1 आना चाहिए था, नहीं। देखो ये पहला कर्व सरफेस है, अगर इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे और अगर ये सेकंड कर्व सरफेस ना होता तो वो कहाँ इंसिडेंट करता है? ये यहाँ पर। तो ये फोकस ऑफ द फर्स्ट कर्व सरफेस, या फिर वैसे ही वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इधर इंसिडेंट करता है। तो ये फर्स्ट कर्व सरफेस का फोकस, और ये
अगर इसको फर्स्ट कर्व सरफेस को मैं ऐसा गोल बड़ा कर दूं, एक स्फीयर बना दूं, तो उसका सेंटर ये आएगा। तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व सरफेस। और अगर सेकंड सरफेस को मैं ऑब्जर्व करूं, यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो सेकंड सरफेस क्या करेगा, उसको कहाँ फोकस करेगा, इधर पॉइंट पे। तो इसीलिए ये F2 जो है फोकस ऑफ द सेकंड कर्व सरफेस है, और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड कर्व सरफेस। आई बात समझ में? अब ऐसा है F स्मॉल f, या ठीक है फोकल लेंथ होता है वो, नहीं वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आता है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे अब अपने मिरर में क्या था कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच आता था, यहाँ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी बनावट पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ रहता है ये फोकल लेंथ। डायरेक्ट 1/r नहीं लिख सकते अपन, सॉरी r/2 नहीं लिख सकते F = 2। उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगता है, लेंस मेकर्स इक्वेशन बोलते हैं इसको पर। हाँ, सराउंडिंग मीडियम ये सब बातों पे डिपेंड करता है वो। हालांकि उसमें नहीं था ऐसा कुछ, मिरर में सराउंडिंग मीडियम का कुछ लेना देना था ही नहीं, मगर यहाँ सराउंडिंग मीडियम का बहुत कुछ लेना देना होता है। आई बात समझ में? इधर का हो चुका हूँ लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहता है? देखो ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका। सिंपल मैं बोलूँगा डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ optical center are taken as negative, while those to the right are taken as positive. Heights measured to the left, heights measured above the principal axis are taken as positive, while those below the principal axis are taken as negative। ठीक है। तीसरा, all the distances are measured from optical center। सारे डिस्टेंस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, जैसे कि वहाँ पर पोल से नापते थे मिरर में, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। लिखो, अब देखो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। रूल नंबर 1, when a ray of light passes parallel to principal axis, then it moves or tends to move through the focus on the other side of lens, For example, ये मेरे पास एक लेंस है,
ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस F1 एंड सो ऑन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा कुछ होगा। अब अगर इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है सो दैट, तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस पे से ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। वेयरएज वहीं अगर मैं एक कॉन्केव लेंस लेता हूँ, तो अब ये देखो, ये F1 हो जाता है और ये C1 होता है, ये F2 होता है, ये C2, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का यही बनेगा ना। तो अगर ये इधर से है, रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये देखने में ऐसा लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है, सॉरी, देखने में लगेगा वो यहाँ से आ रही है। तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी कि देखने में लगेगा कि वो कहाँ से इमर्ज हो रही है? फोकस पे से। फिर आता है रूल नंबर 2, when a ray of light is passed through focus, हाँ सेकेंड केस में सेम साइड ऑफ द लेंस पे आ रहा हूँ, इमर्ज हो रहा है ऐसा लग रहा। when a ray of light is passed through focus, then after refraction it emerges parallel to principal axis, parallel to principal axis। जैसे कि अगर मैं कहूँगा ये फोकस कॉन्वेक्स लेंस है और भैया ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है, C1 है, F1 है, C1 है, और फिर उसके बाद एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कॉनकेव की, इसका मामला कैसा रहेगा? तो ये F2, C2, F1, C1। अब आप रे ऑफ लाइट को ऐसा इंसिडेंट कर रहे हैं कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ से जाने वाला था? वो फोकस पे से जाने वाला था, है ना। तो जब इस लेंस से निकलता है वो, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो बाहर निकलेगा। रूल नंबर 3, when a ray of light is made incident through optical center, it passes undeviated, it passes undeviated। मतलब ये ऐसा रहेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो या चाहे कॉनकेव लेंस ले लो, दोनों में से कोई भी एक लेंस ले लो आप। अगर रे ऑफ लाइट इज मेड इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास अनडेविएटेड, it will pass undeviated। Similarly here it will pass undeviated, बिना डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी। बता सकता है कोई ऐसा क्यों, डेविएशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ऑप्टिकल सेंटर से पास होने पे नॉर्मल टू द सरफेस है, वो सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही हो, इसीलिए। ठीक है, लिख लो।